एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। जैसा कि आप थंबनेल देख करके वीडियो पर आए हैं, तो आज हम इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कारण होते हैं कि लाखों बच्चे सीटेट में हर साल फेल हो जाते हैं। तो इन सब कारणों पर चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं वंदना भुटकर। तो ऐसी ही वीडियो चैनल पर डेली आपको मिलती रहती है। और देखो, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि जिंदगी मौके बार बार नहीं देती है। आपकी जो खुशकिस्मती होती है वो सिर्फ एक बार ही आपको मौका देती है, और बदनसीबी तो बार बार मौके आपको मिलते ही रहते हैं। तो ये हो सकता है आपके लिए आखिरी मौका हो, ये सोच करके आप सीटेट की पढ़ाई करिएगा। क्योंकि एक बार अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर आपने सीटेट पास नहीं किया है, तो अगर आपको जो भी आगामी भर्तियां, कभी कभी क्या होता है कि हमारा सीटेट पास नहीं होता है और हमें भर्तियां देखने को मिल जाती हैं, और फिर हम उन भर्तियों में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सोच करके कि हमें जॉब अवश्य लेनी है, और ये सोच करके आप सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मौके बार बार आपको नहीं मिलते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब हम इन कारणों पर चर्चा करेंगे कि आपसे क्या गलतियां होती हैं, यानी बच्चों से क्या गलती करते हैं कि सीटेट में वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे मेन और पहली गलती होती है कि जैसे कि अब आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट को पास करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट है कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। और ये सबसे मेन गलती होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना अभी से पढ़ाई पर पूरा फोकस शुरू कर देना है। नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूर्ण करनी है। और नोटिफिकेशन भी हो सकता है कि आपको सितंबर में देखने को मिल जाए, और आपका दिसंबर और जनवरी में एग्जाम तो होना ही होना है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरी गलती होती है बच्चों से सिलेबस को लेकर के, यानी बच्चे सिलेबस अपना डाउनलोड नहीं करते हैं, अपना सिलेबस चेक नहीं करते हैं कि उनको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितनी चीजें उनको पहले से आती हैं, कितनी चीजें और क्लियर करनी है। ऐसा नहीं है कि सीटेट की चीजें है, सीटेट का जो सिलेबस है वो आपने पहले से पढ़ा नहीं है, आपने पहले से भी पढ़ा है, क्योंकि जो भी आप टीचिंग संबंधी कोर्स करके आए हैं वहां ये सारी चीजें आप पढ़ करके आते हैं। तो आपको अपना सिलेबस देखना है, न सिलेबस से कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं कि वो कोचिंग लेते हैं, चाहे ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले, और उसी के भरोसे रह जाते हैं। आपको अपनी कोचिंग के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको अपना सिलेबस की एक एक लाइन अवश्य पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको सीडीपी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, आपको मैथ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, यानी आपको जो भी इसकी थ्योरी है वो किस तरीके से पढ़नी है, कॉन्सेप्ट वीडियो आप में कैसे पढ़नी है, और जैसे पेडागोजी में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको अवश्य पता होना चाहिए। ईवीएस में भी आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। एसएसटी है, हिंदी है, ठीक है, मैथ साइंस है आपका। तो ये सारे सब्जेक्टों की एक एक लाइन आपको अवश्य पता होना चाहिए। बच्चों को नहीं पता होता है। और ठीक है, सीडीपी की तैयारी कैसे करनी है, मैथ की, ईवीएस की, एसएसटी की, इस सब पर मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट भी बना रखी है। तो आप वहां जाकर के सारी वीडियो देखिएगा कि ईवीएस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, एसएसटी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, और हिंदी की तैयारी कैसे कर सकते हो, सीडीपी की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, और एक एक लाइन आपको अवश्य पता होना चाहिए। इसके बाद है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, ठीक है, चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो चाहे पेपर आपका 2 हो, दोनों के लिए ही आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। बिना एनसीईआरटी बुकों को पढ़े हुए और आप सीटेट अगर पास करना चाहते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पेपर फर्स्ट में ईवीएस के 15 नंबर यहाँ से ही बनते हैं, और बाकी के आपके और भी मतलब चीजें हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाती हैं। बात एसएसटी और मैथ साइंस की करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 40 से 50 नंबर, ठीक है, 40 से 50 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुकों से बनते हैं। तो अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, अवश्य पढ़नी है। अभी आपके पास टाइम है। आप बाकी चीजें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या बुकें आपको कहीं से मिल जाती है तो बुकें लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, ठीक है। तो ये गलती होती है कि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ते, ये आपकी दूसरी गलती होती है।
अब तीसरी गलती आपसे क्या होती है? तीसरी गलती होती है टाइम मैनेज। और ये जो टाइम मैनेज की गलती है, ये सीटेट में फेल होने की एक मुख्य वजह होती है, एक मेन रीजन है आपका। ठीक है, यानी एक मेन रीजन में से टाइम मैनेज का होता है। क्या होता है कि बच्चे खूब जम करके पढ़ाई करते हैं, जम करके मेहनत करते हैं, खूब पीवाईक्यू लगाते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मुख्य वजह है। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेज करना अवश्य सीखना है, क्योंकि देखो आपके पास 150 प्रश्न आते हैं और 150 प्रश्नों के लिए आपके पास मात्र 150 ही मिनट होती है। उसमें भी आपको अपनी डिटेल भी भरनी होती है और कुछ प्रश्न आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो दोनों लैंग्वेज में आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं, वहां से पहले उसको पढ़ना होता है, उसके बाद वहां से प्रश्नों को छांटना भी होता है और कुछ प्रश्न भी आपके बड़े आते हैं। मैथ साइंस में भी आपका टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए आपको टाइम मैनेज अवश्य करना आना चाहिए जब भी आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें। ठीक है, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको जब भी पीवाईक्यू लगाएं तो पूर्ण टाइम के साथ लगाएं। आप चाहे घड़ी में टाइम देखें, चाहे टाइमर भर करके, और ये इतने समय में हमें अपना पूरा पीवाईक्यू हल करना है। इस तरीके से टाइम मैनेज के साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाएं। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि कुछ सब्जेक्टों के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। तो आप अपना टाइम मैनेज करना अवश्य सीख लें। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो तो क्या होता है कि हम 150 प्रश्नों में से मात्र 110, ठीक है, या फिर 120 प्रश्नों तक ही पहुंच पाते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम नहीं हल कर पाते हैं और सीटेट में एक ये मुख्य वजह हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी, ठीक है, हिंदी की कॉन्सेप्ट वीडियो आपको दी जा रही है, 3-4 क्लास हो चुकी है आपकी, तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें, अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। और ये वीडियो आपको दिन में 1 बजे, ठीक है, 1 बजे मिलती है, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस वीडियो शाम को 8 बजे, ठीक है, ये शाम को 8 बजे मिलती है। तो इस तरीके से आपको वीडियो मिलती है, तो इन्हें आप अवश्य देखें। इसके बाद अगली गलती होती है बच्चों की प्रैक्टिस की, कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस नहीं लगाते। जब तक आपने खूब अच्छी से बुकों को पढ़ लिया है, एनसीईआरटी को, आपने कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख ली है, अपने नोट्स भी बना ली है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तब आप पिछड़ सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस अवश्य लगानी है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप लगाते हो तब ये बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये आपको 2011 से और 2024 तक, देखो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि हमारे जो प्रश्नों का लेवल है वो कितना चेंज हुआ है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। और इसके साथ आपको निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको अवश्य आने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको मैं कराऊंगी। देखो मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि क्लास है, लेकिन जहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो भी चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपको चैनल पर अवश्य मिलेगी। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। इसके साथ साथ अगली गलती होती है कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते। देखो नोट्स भी आपको अवश्य बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके पास जो भी लास्ट का 15 दिन आप अपने लिए रखते हो रिवीजन के लिए, या फिर आप 10 दिन रखते हो, कुछ बच्चे पूरा 1 महीना रखते हैं, तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वहां आपका ये फुल रिवीजन होता है किसी चीज का। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाइएगा, और उन नोट्स से एग्जाम से 1 दिन पहले अगर आपने उन नोट्सों को रिवीजन किया है, एग्जाम से आपने 4-5 घंटे पहले भी आप अगर अपने उन नोट्स को रिवीजन कर लेते हो तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाते हो, क्योंकि फिर चीजें वहां से आपके एकदम से याद आ जाती हैं आपको, और एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटता है। तो जब भी एनसीईआरटी पढ़े तो अपने नोट्स अवश्य बनाएं, कैसे एनसीईआरटी पढ़ रही है, इस सब पर वीडियो आपको डेली मिलती रहती है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट वीडियो भी मिल रही है। तो अपनी तैयारी को फुल करिएगा, आज से अभी से अपना पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। देखो ये नहीं सोचना है आपको कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी से पढ़ करके क्या करेंगे, ठीक है, और अभी हमारे पास समय भी बहुत है, अभी से पढ़ करके क्या करेंगे। अगर इसी तरीके की चीजों को सोचते रहोगे तो फिर पिछड़ जाते हैं। देखो बहुत बच्चे सीटेट का फॉर्म फिल करते हैं,
कम से कम ये संख्या 20 से 25 लाख तक जाती है। आपकी किसी 18 साल, कभी 18 लाख, कभी 20 लाख, कभी 22 लाख, कभी 21 लाख, इस तरीके से। लेकिन पास कितने होते हैं, ठीक है, कभी गूगल से सर्च कर लेना। अगर हम आपको बताएंगे कि इतने बच्चे पास होते हैं तो आपको झूठ लगेगा, ठीक है। तो इतने बच्चों में से कितने बच्चे पास होते हैं ये आप सर्च करके देखना। तो बहुत बड़ी मात्रा में सीटेट में बच्चे पास होते हैं। और देखो, बिना पढ़े हुए कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो पढ़ना शुरू करिएगा, कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा, अपनी एक अच्छी सी बुक ले लीजिएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब से पढ़ना, गूगल से पढ़ना, ऑनलाइन क्लास लेकर के, ऑफलाइन क्लास लेकर के, ठीक है, या स्वयं से सेल्फ स्टडी वहां से पढ़िएगा। लेकिन पढ़ाई अपनी अवश्य आज से अभी से शुरू कर दीजिएगा और किसी एक टीचर को पकड़िएगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो किसी एक टीचर को पकड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आज आप हमसे पढ़ लिए, कल किसी और से, परसों किसी और से। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन बनी रहती है। तो ये चीज नहीं करनी है। किसी एक को पकड़िएगा और उसी के सहारे अपना पूरा कोर्स पूर्ण करने की कोशिश करिएगा। कुछ स्टडी आप स्वयं से भी करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।